नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका आज की क्लास में। चलिए जो है हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इस क्लास के अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इस चैप्टर में कि आपकी धारा क्या होती है, विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था विद्युत धारा के बारे में। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्युत धारा, जिसे अपन व्यक्त करते हैं I से। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन समय यानी कि Q अपॉन T। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो एक युक्ति है जिसका नाम है अमीटर, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। ये जो आपकी विद्युत धारा है के लिए मापने के लिए जो आपका ये युक्ति है अमीटर, इसको अपन लगाते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। देखिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया था विद्युत विभव के बारे में। तो विभव क्या होता है कि किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो आपका विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर क्या होता है कि किसी भी इकाई आवेश को विद्युत परिपथ के अंदर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इनका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में लगाते हैं, तो समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल की क्लास में, और वहाँ पर आपका एक वर्ड आया था जिसको मैंने कहा था प्रतिरोध। तो बस उसी प्रतिरोध के बारे में भी आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं V और I के रिश्ते के बारे में। किसके बारे में, V और I का रिश्ता। भाई कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमको ये क्या पढ़ना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके जो V होता है यानी कि विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है, और I यानी कि विद्युत धारा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो इनके बीच में संबंध होता है कि V समानुपाती होता है I के। V समानुपाती है I के। ये क्या है, तो ये होता है आपका ओम का नियम। क्या है ये, ओम का नियम अपन इसे कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम जो है आपके विभवांतर यानी कि वोल्टेज और I के बीच संबंध को दर्शाता है, जहां पर V समानुपाती होता है I के। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है, यानी कि कांस्टेंट आता है कोई ना कोई। तो यहाँ पर जब मैंने समानुपाती हटाया तो V बराबर क्या हो जाता है, RI हो जाता है, जहां पर R क्या है, एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, अब इस R को अपन क्या कहते हैं, तो R होता है अपना प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। अब यहाँ पर अपने को प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। सबसे पहले प्रतिरोध कहा जाता है कि आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, हर्डल्स उत्पन्न होते हैं, उसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। इस बात को इस तरीके से समझो कि जैसे आप किसी यहाँ से अपनी नानी के घर जा रहे हो, तो वहाँ तक जाने में तुम्हें रास्ते में बहुत सारी जो है, हो सकता है स्पीड ब्रेकर भी मिले, हो सकता है बहुत सारे जानवर तुम्हें मिल जाए, और कुछ नहीं तो आपके रिश्तेदार आपको मिल जाए, वो भी आपके रास्ते में एक तरीके से वादा ही होते हैं। तो बीच में यानी कि आवेशों के प्रभाव में जब कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ, आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को
क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को अपन इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, इसीलिए अपन इसको किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, आपका जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या मात्रक होता है इसका? ओम। और ओम को व्यक्त किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ओम को कैसे बनाया जाता है? इस तरीके से ये जो ओम है वो लिखा जाता है। तो मात्रक किस किस के याद करने हैं? देखो, सबसे पहले आवेश का मात्रक कूलम्ब, उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, उसके बाद जो है विभवांतर विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ओम कैसे निकाला? इसका मात्रक दूसरा भी तो हो सकता है। तो देखो, हमने क्या लिखा? V बराबर RI लिखा कि नहीं लिखा? अब मेरे को यहाँ पर किसका मात्रक निकालना है? प्रतिरोध का, R का। तो मैं R को इधर लिख लेती हूँ, तो R बराबर क्या हो जाता है? V/I हो जाता है। आई के नहीं आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। अब देखिए कि जो है V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका मात्रक क्या भी अपन लिख सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। आई के नहीं आई बात समझ में? और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को मैं किस में लिख देती हूँ? इसको लिख देते हैं हम ओम में। इस तरीके से जो है इसका मात्रक निकल के आता है। मैंने आपसे क्या कहा? किसी भी चीज का मात्रक आपको निकालना है, सिंपल सा है, जो फॉर्मूला है उसको रखो, जो डेफिनेशन बोल रहा है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो, जो भी चीज है उसका मात्रक लिखो और आप नया मात्रक बना सकते हो। तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर ओम आ जाएगा। अब देखो कि आर का यानी कि प्रतिरोध का वोल्ट और वोल्टेज और धारा, इनसे क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, या प्रतिरोध का इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इस चीज को देखें एक बार। देखो भाई, यहां पर ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से और फिर तुम्हें यहाँ से बताती हूँ। ये सब चीजें अपनी नोटबुक में लिखते रहा करो भाई, जिससे मैं रफ भी कर दूं यहाँ से, तो एटलीस्ट तुम्हें तो पता रहे क्या है क्या नहीं है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ये विद्युत परिपथ है, ठीक है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे भाई, आवेशों का प्रवाह होगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कल ही पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास के अंदर। अब देखो, जब इसमें आवेश प्रवाह हो रहे हैं तो इनके बीच में मैंने मान लो कि इस तरीके से एक प्रतिरोध लगा दिया। क्या है? मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया, तो आवेश प्रवाह नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। जैसे मान लो कि तुम बहुत स्पीड से साइकिल चला रहे हो, बीच में 4-5 स्पीड ब्रेकर एक साथ आ जाए तुम्हारे, तो तुम्हारी स्पीड धीरे हो जाएगी। तुम जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ लेट पहुँचोगे स्पीड ब्रेकर से, या तुम्हें ट्रैफिक लाइट्स मिल जाए, या तुम्हें कोई जानवर मिल जाए रास्ते में जो तुम्हारा रास्ता रोक के बैठा है, तो तुम जो है लेट पहुँचोगे। सिंपल सी बात है, तुम्हारा फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ऐसे ही ये प्रतिरोध भी क्या है? इन आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है, यानी कि धारा प्रवाह नहीं हो पाएगी, क्योंकि धारा प्रवाह किसकी वजह से हो रही है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच में बाधा है तो ये धारा आपकी क्या होगी? इसका फ्लो कम हो जाएगा। और प्रतिरोध ज्यादा है भाई, जितनी ज्यादा प्रतिरोध, यानी कि मान लो कि एक है, मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो कि एक रास्ता है, यहां से तुम गए आगे, तो उस रास्ते में केवल 2 स्पीड ब्रेकर पड़े। दूसरी बार तुम गए तो उस रास्ते में 2 स्पीड ब्रेकर के साथ साथ 2-3 रिश्तेदार, और उसके साथ साथ तुम्हें ट्रैफिक भी मिला। तो लेट किस में पहुंचोगे? दूसरी वाली कंडीशन में, क्योंकि उसमें बाधाएं ज्यादा है, तो आपका फ्लो बहुत ही कम होता चले गया। हुआ नहीं हुआ? तो यानी कि मैं कह सकती हूं कि जब धारा प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो धारा जो है वो क्या हो जाती है?
कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोधों की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते और आपके धारा जो है प्रवाहित नहीं हो पाती। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये जो आपका प्रतिरोध है R, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस धारा के। तभी तो देखो मैंने लिखा है R बराबर V अपॉन I, तो यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि प्रतिरोध का मान ज्यादा तो धारा कम, और प्रतिरोध का मान कम तो धारा ज्यादा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो मैं इन दोनों में ये संबंध बता सकती हूँ कि अगर प्रतिरोध ज्यादा धारा कम और प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। पहली तो इस चीज से हमने ये वाला फॉर्मूला जस्टिफाई कर दिया। अब देखो दूसरी चीज, अगर आपके जो है R जो है किसके समानुपाती होता है, R समानुपाती V, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध का मान ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, और आपके प्रतिरोध का मान कम तो वोल्टेज कम, ठीक है। मेनली तो आपको ये धारा वाला याद रखना है। तो ये क्या हुआ, आपका ओम का नियम हो गया। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I, तो V बराबर RI, तो R बराबर क्या हो जाता है अपना, V अपॉन I हो जाता है। और ये फॉर्मूला आपका मेन है, ठीक है। वैसे तो ये याद रखना, फिर V बराबर RI याद रखना, और ये वाला फॉर्मूला आपको मेजरली याद रखना है, ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ओम का नियम। ये रिश्ता क्या कहलाता है, V और I के बीच में रिश्ता। V समानुपाती होता है I के, V बराबर क्या होता है, RI होता है। तो R यहाँ पर एक क्या है, नियतांक है, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब VI ग्राफ जो है उसको अपन सीधी रेखा में व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे ग्राफ बनाया, यहाँ पर V बना दिया और यहाँ पर I बना दिया, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से अपन को नजर आएगा। VI ग्राफ अपन इसको कहते हैं। ग्राफ का ढाल tan थीटा बराबर V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं अपन प्रतिरोध पे। तो मैंने क्या बोला, प्रतिरोध यानी कि R जो है वो आपके क्या है कि आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। तो चालक तार में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसे अपन व्यक्त करते हैं R से। R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, तो R का मान ज्यादा तो धारा कम, और R का मान कम तो धारा ज्यादा। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर अपन इसको कैसे व्यक्त करते हैं, इस तरीके से ओम में इसका मात्रक लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, ये जो आपका प्रतिरोध है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है वो किस किस चीज पर निर्भर करेगा। देखो, एक तो चालक तार की लंबाई पर, किस पर, चालक तार की लंबाई पर। देखो कैसे, चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा। तो यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा ये जो है निर्भर करता है, वो करता है इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। किस पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ठीक है। कैसे निर्भर करता है, तो R समानुपाती होता है अपने, R समानुपाती होता है 1 अपॉन A के। R समानुपाती होता है किसके, 1 अपॉन A, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, R समानुपाती L अपॉन A। ये लिख सकती हूँ मैं कि नहीं लिख सकती, मुझे बताओ एक बार। लिख सकती हूँ। अब देखो, लंबाई के तो कैसे समानुपाती है, और आपके जो है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसे व्युत्क्रमानुपाती है। इस चीज को जो है हम इस तरीके से समझते हैं। देखो, लंबाई क्या होती है, लेंथ। लंबाई क्या होती है, लेंथ। इस तरीके से मानो कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, वहां पर आपका घर है थोड़ी दूर पर, 2 बच्चे ले लो कि ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसका मेरे यहाँ से जो मकान है वो दूर है, कुछ 200 मीटर दूर है। कितने मीटर, 200 मीटर दूर है एक स्टूडेंट का।
दूसरा जो स्टूडेंट है उसका जो घर है मेरे यहाँ से दूर है 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ से इतनी दूर है। अब मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट 1 है उसके घर जाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी, या फिर स्टूडेंट 2 है उसके घर जाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी, यानी कि मेरे मार्ग में ज़्यादा बाधा किस केस में होगी, नंबर 1 केस में या फिर नंबर 2 केस में? बताओ। नंबर 2 केस में कैसे? तो देखो, एक तो मुझे यहाँ से जाना है केवल 200 मीटर दूर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, 2 स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे। एक मुझे यहाँ से जाना है 1000 मीटर दूर, यानी कि 1 किलोमीटर यहाँ से मुझे चलना है। तो जब मैं 200 मीटर में ही मेरे को 1 स्पीड ब्रेकर मिल रहा है, तो जिससे मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है वो इतनी है। लेकिन अगर यहाँ से मैंने 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया तो मेरे मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हुई वो कितनी हुई? बहुत ज़्यादा होगी ना भाई। 200 200 200 200 1 किलोमीटर बनाओ ऐसे, तो जो बाधा होगी वो ज़्यादा होगी। तो लंबाई ज़्यादा तो बाधा ज़्यादा, हुई नहीं हुई? लंबाई ज़्यादा तो बाधा ज़्यादा, यानी कि लंबाई अगर मैंने ज़्यादा की तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैंने लंबाई कम की तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई कैन, यही बात समझ में? ठीक है, जैसे कोई चालक तार लिया इस तरीके से, अब इस चालक तार की लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब अपन आते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्यों होता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई तार बनाया, वो इस तरीके से है, इसमें जो है क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। अब मैंने क्या किया कि ये इनके मार्ग में क्या है? ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बीच में हर्डल है, ये बाधा है, इसकी वजह से ये इधर जा नहीं पा रहे, नहीं जा पा रहे ना बेचारे। अब मैंने क्या किया? इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। इस तरीके से मैंने जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, यानी कि इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया। प्रतिरोध तो उतना ही रहा। क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, यानी कि भाई प्रतिरोध उतना ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध अपना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो आवेश है वो अगल बगल से निकल जाएंगे जहाँ से उनको जगह मिल रही है। जैसे कैसे करते हैं, अपने स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, उधर से आपको टूटा हुआ दिखता है तो इंडियन लोग तो यही करते हैं, टूटे हुए स्पीड ब्रेकर में से अपनी बाइक जो है वो निकालते हैं। करते नहीं करते? इसने भी क्या किया, जैसे ही इसको प्रतिरोध उतना ही है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो बगल अगल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाएंगे, यानी कि बाधा जो है उनके मार्ग में क्या हो गई? कम हो गई। किसकी वजह से? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने की वजह से। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपना प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। यानी कि अगर प्रतिरोध जो है ज्यादा है तो क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, और आपका प्रतिरोध कम है यानी कि क्षेत्रफल क्या है? आपका ज्यादा है। आई कैन, यही बात समझ में? तो अपना जो है क्या निकल के आ गया? रिलेशन R समानुपाती L/A, ये वाला। ठीक है, R समानुपाती L/A। आई नहीं बात समझ में? चलिए देखिए आगे। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई पर निर्भर करता है, R समानुपाती L। तो R अगर आपका, L अगर आपका कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा, और L अगर आपका ज्यादा है यानी कि लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर दूसरा किस पे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R ये होता है नहीं होता है? तो अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध कम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर दिया तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध तप्त पर यानी कि ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन आगे।
प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो जब हमने ये निकाला रिलेशन R समानुपाती L/A, अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटा दो तो R बराबर क्या हो जाता है, रो L/A। क्या हो जाता है, L/A हो जाता है। आई कैन यही बात समझ में। अब देखो R समानुपाती L/A। अब इस रो का मात्रक कैसे निकालेंगे, इस रो को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो क्या है, एक नियतांक है जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। आप कहेंगे कैसे, देखो ये वाला फॉर्मूला है अपने पास, क्या है, R बराबर रो L/A है कि नहीं है। अब यहाँ पर R का मात्रक क्या होता है, ओम, रो L का मात्रक क्या होता है आपके पास, लंबाई का मात्रक क्या होता है रे, मीटर ही तो होता है, तो आपके ये लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो। अब रो का मात्रक क्या हो जाएगा, तो रो बराबर ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, तो रो का यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इस तरीके से निकालना सीख लिया। कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला में जो चीज़ दे रखी हो ना उसका मात्रक लिखो और सब मामला सेट है। फिर तुम आराम से उसका मात्रक यूनिट निकाल सकते हो इस तरीके से। आ गई कि नहीं आगे बात समझ में। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। देखिए आगे, ओम इंटू मीटर कैसे आया मैंने बता दिया। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन कुछ स्पेशल पॉइंट। प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं करेगी, ठीक है। धातुओं के लिए जो रो का मान होता है वो है 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर से 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। किसके लिए, धातुओं के लिए। विद्युत रोधी पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 10⁻12 ओम इंटू मीटर से 10⁻17 ओम इंटू मीटर। ये जो है आपको याद करने हैं दोनों, ठीक है, धातुओं के लिए और विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, इस तरीके से अगर मैंने कल सिंबल बताया था इस तरीके से लगा हुआ होता है तो वो क्या है आपका, धारा नियंत्रक। तो धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण, इस तरीके से अपन इसको बनाते हैं या फिर इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। किस पे आते हैं, अब अपन आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को अपन कैसे व्यक्त करते हैं, इस तरीके से जो है प्रतिरोध को व्यक्त किया जाता है। इसको अपन किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है दूसरा, समांतर क्रम संयोजन होता है। आई कैन यही बात समझ में। देखिए अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक जो प्रतिरोध है वो एक सीरीज में, यानी कि एक सीरीज में श्रेणी में लगे रहेंगे, उसको तो अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि कुछ इस तरीके से आपके प्रतिरोध जो है वो एक सीरीज में लगे रहते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। क्या है, R1, R2 और R3, ये हो गए प्रतिरोध। अब ये जो तार है प्रतिरोध वाले,
R1 R2 अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनमें धारा का मान क्या होता है, समान, यानी कि तीनों ही तारों के अंदर धारा जो है वो कैसी बहेगी, समान। अगर मान लो आपको 5 एम्पीयर धारा का मान दे रखा है तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन यहां पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, ये V1 V2 और V3 इस तरीके से। आई बात समझ में? अब देखो, हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या देखा था, R बराबर V अपॉन I देखा था, नहीं देखा था? ओम के नियम से किया, नहीं किया? अभी किया ना। R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। अगर मुझे R1 निकालना है तो V1 अपॉन I लिख सकती हूँ, क्योंकि I का मान तो क्या है, सब में सेम है, तो V1 अपॉन I। अगर प्रत्येक जो तार है उसके प्रतिरोध का मान मुझे ज्ञात करना है तो R1 R2 R3 ऐसे निकाल सकती हूँ। R2 क्या हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन I, ऐसे ही R3 निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो धारा का मान समान, जो आपके विभवांतर यानी कि वोल्टेज है उसका मान अलग अलग, किसमें, श्रेणी क्रम में। आई बात समझ में? इसमें जो है श्रेणी क्रम के अंदर हम जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो देखो, तुल्य प्रतिरोध RE बराबर होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरीके से इनको जोड़ दो। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं अभी यहां पर करने को, तो मुझे बताना कि आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, करना उसको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन ये है, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम आपको बना के दे दिया। ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, ये 1 ओम लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि दिए गए जो आपके विद्युत परिपथ है उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा, दिए गए विद्युत परिपथ के अंदर जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन मान लो मैंने ये आपको दे दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने I का मान दिया है आपको 5 एम्पियर। क्या दिया है, I का मान 5 एम्पियर। V1 का मान मैंने आपको दिया है इस वाले पे 2 एम्पियर, V2 का मान दिया है 3 एम्पियर और V3 का मान दिया है एम्पियर नहीं, वोल्ट वोल्ट वोल्ट। यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको चीजें दी हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, बताओ फटाफट से, इसका आंसर करो। देखो कैलकुलेट कर सकते हो यूं ही। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं अपन, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही देखो, RE इज इक्वल टू R1 का मान कितना है, 4 ओम, R2 का मान कितना है, 5 ओम, R3 का मान कितना है, 1 ओम। तो कैलकुलेट करो कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध निकल के आया अपना 10 ओम। कोई बड़ी जो है बात हुई इसमें, कोई बात नहीं हुई। अब देखो आगे, अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये कहूं कि दिए गए विद्युत परिपथ में प्रत्येक चालक तार में जो है आपको किसका मान निकालना है, R का मान लो कि आपको नहीं दिया हुआ। अब मैं अगर R का मान यहां से हटा दूं, तो अगर मैं आपसे कहूं प्रत्येक चालक तार में आप जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, तो प्रत्येक चालक तार के लिए पहला क्वेश्चन हटा हो गया, मैं पहला क्वेश्चन भी हटा रही हूं। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक चालक तार में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I।
अब धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम में। पहले देख लेना कैसे लगा हुआ है, अगर ऐसे है ये तो आपका क्या है, ये श्रेणी क्रम। तो देखो R1 का मान क्या आएगा, V1/I। V1 का मान कितना है अपने पास 2 वोल्ट और I का मान कितना है अपने पास 5 एम्पियर। तो इसका भाग जो है आपको इसमें देना है, तो क्या आ जाएगा 0.4 और ओम, क्या आ जाएगा 0.4 ओम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब देखो R2 का मान कितना आएगा, तो V2/I। V2 का मान कितना है अपने पास 3 वोल्ट है और I का मान कितना है 5 एम्पियर है। तो कितना आ जाएगा 0.6 ओम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर R3 का मान निकालो तो क्या आ जाएगा V3/I आ जाएगा। तो R3 का मान क्या होगा, देखो V3 का मान कितना है आपके पास, V3 का मान है 5 वोल्ट और धारा का मान कितना है 5 एम्पियर। तो R3 अपना क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। और अब मैं कहूं कि आपको अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब अगर मैं कहूं कि अब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पहले तो मैंने ही दे दिया था आपको, अब कहूं अगर तो अब कैसे निकालोगे, देखो तुल्य प्रतिरोध में R1 + R2 + R3, तो 0.4 + 0.6 + 1 होगा नहीं होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। कितना ओम, 2 ओम यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्या हुआ आपका श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देखना कि क्या पूछ रहा है। अब अपन जो है ये तो हो गया श्रेणी क्रम। अब अपन आते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। किस पर, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, आपने पैरेलल जो लाइंस है वो देखी है मैथ्स में, एक लाइन ये होती है एक लाइन ये होती है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं। यानी कि आपके जो प्रतिरोध है उनमें प्रत्येक चालक तार का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिलता है, यानी कि ये एक चालक तार हो गया। अब इसके पैरेलल ये दूसरा गया, ठीक है, फिर इसके पैरेलल ये तीसरा गया, इस तरीके से, और इसको जोड़ दिया मैंने आगे सर्किट वर्किट से और इस तरीके से जोड़ दिया मान लो, ठीक है। तो अगर जब आपके चालक तार एक दूसरे के किसमें समांतर जुड़े हुए हो तो उसे अपन कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये आपका क्या है R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें वोल्टेज सभी प्रतिरोधों यानी कि सभी चालक तार के अंदर जो वोल्टेज है वो समान होगा, लेकिन आपके जो धारा है वो अलग अलग बहेगी, I1, I2 और ये इधर I3। तो यानी कि प्रतिरोध जो है उसको अगर मैं निकालूं, किसको, प्रतिरोध को, तो देखो R बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, V तो सब में सेम है, V/I1 होगा नहीं होगा क्योंकि धारा का मान क्या है, अलग अलग है। R1 बराबर R2 बराबर V/I2 और R3 बराबर V/I3। धारा क्या है, अलग अलग, वोल्टेज क्या है, सेम। और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो होता है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखिए आपसे मैंने कहा कि तीन जो, अब इसको मैं रिमूव कर रही हूं, एक क्वेश्चन आपसे करवा रही हूं समांतर क्रम का, और उसको जो है ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे कहा कि तीन प्रतिरोध, R1 का मान है आपके पास 5 ओम, R2 का मान है आपके पास 10 ओम और R3 का मान है आपके पास 5 ओम। तो
तुल्य प्रतिरोध जो है वो ज्ञात करो। और इस तरीके से आपके जो है लगे हुए हैं तार। अब देखो कैसे निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा ये समांतर क्रम में है, तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 1/R1, तो R1 का मान कितना है 5 ओम, R2 का मान कितना है 10 ओम, R3 का मान कितना है 5 ओम है। इनका जो है तो ले लो, एलसीएम लो, 5 10, 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 2, और कैलकुलेट करो अब 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, यानी अब इसको जो है आप 0.5 ना करके क्या करोगे, आपके पास क्या आया कि 1/RE इज इक्वल टू आपका आया 1/2, क्या आया 1/RE इज इक्वल टू 1/2, आया नहीं आया। तो अब इसको वज्र गुणा कर दो, तो RE बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। RE बराबर क्या होगा आपका 2 ओम होगा। अगर आपके यही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, अगर आपके प्रतिरोध जो है ये श्रेणी क्रम में लगे होते तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता, अपना तुल्य प्रतिरोध होता 5 + 10 + 5 यानी कि 20 ओम। यहाँ पे कितना आया 2 ओम आया। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो किया जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? देखो क्या क्या आज अपने क्लास में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा ओम के नियम के बारे में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपका जो V होता है वो समानुपाती होता है विभवांतर I के, तो V समानुपाती I, तो V बराबर क्या हो जाता है RI, जहाँ पर R क्या है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध, जो कि क्या होता है किसी भी चालक तार में आवेशों के प्रभाव में जो उत्पन्न बाधा है उसे अपन कहते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसका मात्रक होता है आपका ओम, और वैसे मात्रक अगर अपन इसका लिखे तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसके बाद जो है हमने देखा कि V बराबर आपका क्या होता है RI, तो R बराबर क्या होता है V/I होता है। अब ये जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, जो चालक तार है उसकी प्रकृति पर और तत्व पर निर्भर यानी कि ताप पर निर्भर करता है। जो चालक तार की लंबाई है उसके तो प्रतिरोध समानुपाती, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो R समानुपाती L/A। जब यहाँ से अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है R बराबर रो L/A, जहाँ पर रो क्या है आपका प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है आपका ओम × मीटर। जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद हमने देखा प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो चालक तार है उनको एक श्रेणी में एक सीरीज में लगाया जाता है। तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं RE इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 और डैश डैश जितने भी प्रतिरोध हो। फिर आता है दूसरा समांतर क्रम संयोजन, जिसमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया जाता है एक दूसरे के पैरेलल, तो इसको अपन कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसके अंदर वोल्टेज का मान सेम होता है लेकिन प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा जो है वो अलग अलग होती है। इसी वजह से घर में जो तार जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाए, कि जैसे मान लो एक की जो है खराब हुई तो इसकी वजह से दूसरे उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकालते हैं अपन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे निकालते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। आज की अपनी ये जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में जो है हम मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी इसके अपन करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, तो तैयार होके आइएगा बिल्कुल इसका रिवीजन करके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।